Hello guys, welcome to with Prince Blog channel, our study points of Target Institute। जैसा कि आप अगले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्या, मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम होता क्या है वो आई होप सारे लोग को क्लियर होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा क्लास 7 का, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जानो कि हीट होता क्या है, हीट आता कहां से और हीट हम प्राप्त क्यों करते हैं अपने बॉडी के लिए। ठीक है, मान लो आप लोग ठंडा के दिन में ठंडा कपड़ा वुलन क्लॉथ पहनते हो और गर्मी के दिन में कॉटन क्लॉथ पहनते हो, तो आई होप ये क्यों एक बार सोचते हो कि हम भाई ठंडा के दिन में वुलन क्लॉथ ही क्यों पहनते हैं और गर्मी के दिन में कॉटन क्लॉथ ही क्यों पहनते हैं। जाहिर सी बात है ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि भाई क्यों हम पहनते हैं, क्यों, क्योंकि मौसम जो हमारे जो मानसून होते हैं, जो मौसम होते हैं वो सीजन बाई सीजन चेंज होते रहते हैं ड्यू टू वाटर साइकिल के वजह से। जब वेपरेट होते हैं तब वो चलते रहते हैं। ठीक है, हम जब ठंडा के दिन में वुलन क्लॉथ अपने बॉडी को क्यों पहनते हैं, ढकने के लिए पहनते हैं। जाहिर सी बात है अगर अपनी बॉडी को ढकते हैं तो जाहिर सी बात है हम कॉटन क्लॉथ से भी ढक सकते हैं विंटर के सीजन में, लेकिन जो वुलन क्लॉथ है वो क्या करता है बाबू, हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अंदर हीट करने के लिए, हमारे बॉडी को अंदर हीट जनरेट करने के लिए उस चीज को पहना जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। जाहिर सी बात है अब भाई सोचते होंगे कि हाँ जब वुलन क्लॉथ भी पहनते हैं तो कॉटन क्लॉथ भी गर्म देता है, लेकिन जो वुलन क्लॉथ होता है वो क्या होता है, वो हैवी होते हैं, वो हैवी पार्ट एक बॉडी होते हैं, एक हैवी सबस्टेंस, एक हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं। हम चाहते हैं तो भाई रेनी सीजन में रेनी कपड़ा पहनते हैं, विंटर सीजन में विंटर कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जब हमें ठंडे के दिन में जब टेम्परेचर हमारा क्या होता है, लो होता है, टेम्परेचर हमारा क्या होता है, लो होता है ठंडों के दिन में। और जब ठंडा के दिन में बाबू टेम्परेचर लो होगा तो क्या हम कॉटन कपड़ा पहनकर घूमेंगे? नहीं घूमेंगे भाई। क्यों? क्योंकि और ज्यादा हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है और ज्यादा वो कम हो जाएगा। तो क्या करता है हीट बाबू, जनरेट क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर बॉडी कवर किए वो हीट जनरेट किया अपने में। अगर जाहिर सी बात है जब हीट जनरेट किया तो हमारे जो बॉडी की टेम्परेचर है वो क्या हुआ, बढ़ा। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। और जो टेम्परेचर बढ़ा, जाहिर से भाई टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो जो सन की प्रकाश से हमारे बॉडी को है वो क्या करेगा, एक मेंटेन स्लाइस करेगा, यानी एक मेंटेन रेखाई देगा। ठीक है, अब सोचते होंगे कि भाई जब ठंडों के दिन में देखते हो कि जब, जाहिर सी बात एक बार बताना आप लोग कि जैसे गर्मी के दिन में आप लोग ऊपर छत पर सोते हो, क्यों नहीं ठंडे के दिनों में आप लोग छत पर सोते हो? क्यों? क्योंकि जो ठंडों के दिन में जो टेम्परेचर होते हो क्या होता है बाबू, लो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लो हो जाते हैं। लो होने के कारण जाहिर से जब टेम्परेचर लो होगा तो ठंडा लगेगा, और ठंडा जब लगेगा तो भाई हम लोग जाहिर से बात है कि बिछौना में जाएंगे, लुकाएंगे ही, रजाई खोजेंगे ही। तो जब जैसे ही रजाई अपने अंदर बॉडी का अंदर डाले, जैसे ही रजाई अपने बॉडी का अंदर डाले तो क्या किया, चारों तरफ से वो पैक हो गया। जब पैक हुआ तो उसकी जो हीट, जो टेम्परेचर क्या हुआ, जनरेट होकर आगे बढ़ा, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हीट हमें जनरेट हुआ। और जब हमें हीट ही जनरेट नहीं होगा तो क्या हमारे कितना भी रजाई ओढ़ ले, एक रजाई ओढ़ ले बाबू चाहे 2 रजाई ओढ़ ले, तो क्या वो मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आप एक क्लासरूम में हो, ठीक है, हम यहाँ पे एक फायर लगा दिए, यानी एक आग लगा दिए, एक छोटा मोटा आग लगा दिए, और हमारे जो चारों तरफ से जो सरफेस है वो क्या है, खुले हैं, ओपन है। अब जब चारों तरफ से मान लो ये एक क्लासरूम है, ठीक है, इसका जो है ये सब पार्ट क्या है बाबू, ओपन है। ठीक है, क्या है, ये सब पार्ट ओपन है। ठीक है, हम यहाँ पर एक फायर जनरेट किए, यहाँ पर एक आग जनरेट किए। ठीक है, यहाँ पर एक क्या किया बाबू, हीट किया। ठीक है, यहाँ पर एक फायर लगाया है। जब बाबू अगर हम फायर लगाया है, जब आग बढ़ रहा है तो क्या जब चारों तरफ से जो उसका एरिया सरफेस खुला है तो क्या ये इस पूरी चीज को गर्म कर पाएगा? वो पूरे अपने सरफेस को गर्म तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, एयर जो है हमारा पास हो रहा है। अगर यहाँ पर जनरेट करेंगे, जाहिर से बात है तो हमारा जो एयर है यहाँ से पास होगा। अगर एयर पास करेगा तो जो इसकी जो जितने भी सबस्टेंस है, इसकी जितने भी टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इसको हवा के थ्रू इधर फेंक देगा। जब इधर फेंकेगा तो देखेगा कि इधर में ओपन है, इधर फेंक देगा। जब इधर फेंकेगा हवा तो इधर भी फेंकेगा। वैसे ही तो हमारा क्या वो वहां पर मेंटेन हो पाया, टेम्परेचर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां पर ओपन सरफेस। अब जैसे ही हम इसको, अब जैसे ही ये क्लासरूम हो गया, ये क्लोज हो गया, चारों तरफ से हमारा बाबू क्या है, पैक है। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या किए, हीट जनरेट किए। ठीक है, यहाँ पर क्या किए बाबू, एक हीट जनरेट किए। जैसे हीट जनरेट किए, अगर इसमें थोड़ा सा भी, इसमें एक थोड़ा सा भी ऑक्सीजन या फिर थोड़ा सा भी हीट लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी हीट लगाते हैं तो ये पूरे सरफेस को बाबू क्या कर लेगा,
पूरे सरफेस को अपना एक टेम्परेचर मेंटेन कर देगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से क्लोज एक पैक हो गया। आप लोग पढ़े होंगे मोशन एंड टाइम्स में, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक मॉलिक्यूल्स तैयार किया, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से होकर क्या एक सबस्टांस तैयार किए, क्या किए, एक दूसरे से जुड़कर एक सबस्टांस तैयार किए। वैसे ही जितने भी इसके टेम्परेचर है जाकर एक से एक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे बाबू? जुड़ जाएंगे। जैसे ही वो जुड़ेंगे एक टेम्परेचर अपना तैयार करेंगे। अब माइंड में चलता होगा टेम्परेचर का, तो जाहिर सी बात है आप लोग टेम्परेचर का तो नाम सुने ही होंगे। वैसे ही जो हमारे एक सेल्स ऑर्गेन्स में ही आते हैं कुछ पार्ट्स, ठीक है, एक एक्टिविटी समझो आप लोग। घर पर आप लोग कटोरा देखे होंगे बाबू, जाहिर सी बात है हम 3 कटोरा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या किया बाबू, हम लोग एक कोल्ड वाटर ले लिए। क्या लिए? एक बर्फ का पूरा, ये बर्फ क्या हो गया बाबू, ये पूरा बर्फ हो गया, ठीक है। ये पूरा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक कोल्ड वाटर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हमारा जो नॉर्मल पानी लेते हैं, जो ये क्या हो गया बाबू, ये हमारा नॉर्मल पानी हो गया, ठीक है। ये हमारा एक नॉर्मल पानी हो गया, ठीक है, नॉर्मल वाटर। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल वाटर हो गया। और ये क्या हुआ बाबू, ये हमारा हो गया हॉट वाटर, ठीक है, गर्म वाटर, यानी स्टीम वाटर, या फिर आप लोग बोलो वेपरेशन वाटर, ठीक है, वेपर वाटर। ये क्या हो गया, वाटर। तीनों बॉक्स में जो तीनों कटोरा है, तीनों में अलग अलग वाटर है, ठीक है। आप लोग सेंस ऑर्गेन्स सुने होंगे, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गेन्स है, ठीक है। तीनों आप जो सेंस ऑर्गेन का नाम सुने हो, उसमें से एक आता है हमारा स्किन। क्या था बाबू, स्किन, ठीक है। जैसे ही हम अपने हाथ से अगर इसको छुएंगे कोल्ड वाटर को, तो क्या हमें ये ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? जाहिर सी बात है भाई, अगर ये ठंडा है तो इस ठंडे चीज को कोई भी कोल्ड वाटर में रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमें ठंडा ही लगेगा। उसके बाद जैसे ही हम नॉर्मल वाटर यानी नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे, जो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हमेशा नॉर्मल ही बताएगा। अब जैसे ही हम हॉट वाटर में रखेंगे तो इन दोनों के कंपेयर में इसका टेम्परेचर पूरा हाई होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉयल हो रहा है, ये गर्म है, इसकी वातावरण है क्या कर रही है, गर्म दे रही है। ये क्या कर रही है, चारों तरफ से क्या कर रहा है, हमारा गर्म दे रहा है। और जब गर्म टेम्परेचर देगा तो जाहिर सी बात है भाई वहां पर हीट जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड जनरेट हो रहा था। क्या होता है, कोल्ड जनरेट हो रहा था। यहां तक आपको हीट क्लियर है, हीट कहीं भी डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हम लोगों का क्या, थर्मामीटर, ठीक है। जो हमारे पास थर्मामीटर होता है, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर हो गया, एक क्लिनिकल थर्मामीटर हुआ। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और एक है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, उसकी टेम्परेचर क्या होती है, वो क्यों वर्क होता है, सारी चीज